साल 2018 क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के लिए ये एक ऐसा मोड़ था जहां पर दौलत, रहस्य और मौतें एक साथ टकराईं। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस डिजिटल दौलत की चमक के पीछे छिपे हुए अंधेरे को उजागर किया। इस साल की सबसे पहली और चौंकाने वाली घटना थी गेराल्ड कॉटन की रहस्यमयी मौत। मात्र 30 साल का यह युवक कनाडा के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाड्रिका CX का मालिक था। करोड़ों डॉलर का मालिक, लाखों यूजर्स का विश्वास, और फिर अचानक एक दिन खबर आए कि गेराल्ड भारत में अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने आया था और वहीं उसकी मौत हो गई, वो भी एक दुर्लभ बीमारी क्रॉन्स डिजीज से। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब पता चला कि 169 मिलियन डॉलर्स यानी कि करीब 1300 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी भी उसके साथ ही गायब हो गई। उन फंड्स की प्राइवेट की सिर्फ गेराल्ड के पास थी और अब ना गेराल्ड था, ना वो चाबी, ना वो पैसा। लोगों ने सवाल पूछे, क्या वो वाकई मर चुका था या फिर ये सब एक प्लान्ड एग्जिट स्कैम था? कनाडा से लेकर भारत तक लोगों ने गेराल्ड की मौत पर शक जताया। उसकी कब्र की लोकेशन तक साफ नहीं बताई गई और फोरेंसिक जांच की मांग उठी। नेटफ्लिक्स ने इस रहस्य पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, ट्रस्ट नो वन, द हंट फॉर द क्रिप्टो किंग। लेकिन आज तक कोई ये साबित कर ही नहीं सका कि गेराल्ड सच में मरा था या फिर उसने सबको धोखा देकर गायब हो जाने की स्क्रिप्ट लिखी थी। लेकिन ये रहस्य अकेला नहीं था। ठीक उसी साल एक और क्रिप्टो टाइकून की मौत ने फिर से दुनिया को हिला कर रख दिया। मैथ्यू मैलोन, जो कि रिपल में करोड़ों डॉलर का निवेश कर चुके थे और जिसकी कुल नेटवर्थ लगभग $1 बिलियन आंकी गई थी, अचानक से मेक्सिको में एक ड्रग रिहैब सेंटर में मृत पाए गए। आधिकारिक वजह थी दिल का दौरा। लेकिन उनके साथ जो क्रिप्टो फंड्स थे ना, उनके प्राइवेट की सिर्फ उन्हीं के पास थे और उनके साथ वो संपत्ति भी हमेशा के लिए खो गई। ना कोई रिकवरी, ना कोई ट्रेस। ये एक और डिजिटल खजाना था जो कि गुमनामी में समा गया। 2 बड़ी मौतें, 2 गुम हुई दौलतें और अनगिनत सवाल। क्या ये महज इत्तेफाक थे या फिर कुछ और इन सब के पीछे था? क्रिप्टो वर्ल्ड अभी सदमे से उभर ही नहीं पाया था कि कुछ सालों बाद फिर एक खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ। इस बार मामला और भी ज्यादा डरावना था। निकोलाई मुशेग्यान, मेकर DAO के को-फाउंडर, जिनकी उम्र सिर्फ 29 साल थी, पुर्तो रिको में रह रहे थे। लेकिन उनकी मौत से कुछ घंटे पहले उनका एक ट्वीट वायरल हुआ। उन्होंने लिखा था कि CIA, मुसाद और कुछ पीडो एलीट सेक्स ट्रैफिकिंग और ब्लैकमेल जैसे षड्यंत्र चला रहे हैं और उनकी जान खतरे में है। उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर जासूस होने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें फंसाने के लिए उनके लैपटॉप में सबूत प्लांट किए जा रहे हैं। और फिर कुछ ही घंटों के बाद उनका शव समुद्र में बहता हुआ मिला, पूरे कपड़ों में, जेब में वॉलेट था और सिर पर एक अजीब घाव। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या कहा गया, लेकिन हालात चीख चीख कर कुछ और ही कह रहे थे। और मौतों का ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। कुछ हफ्तों बाद एम्बर ग्रुप के को-फाउंडर, जो कि फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में थे, उनकी भी अचानक से मौत हो गई, वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी, बिना कोई मेडिकल हिस्ट्री। बस एक रात सोए और फिर कभी उठे ही नहीं। कोई रिपोर्ट नहीं, कोई जांच नहीं, बस एक सन्नाटा। इसके बाद आई खबर एक रूसी अरबपति की मौत की, जो कि लिबर्टेक्स और फॉरेक्स क्लब जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के मालिक थे। उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरते ही क्रैश हो गया, जबकि मौसम साफ था और उड़ान पूरी तरीके से सामान्य। हैरानी की बात यह थी कि एक और यात्री जो कि उनके साथ जाना था, ऐन वक्त पर प्लान बदल दिया और फिर सामने आए अरबपति के कथित रूसी इंटेलिजेंस कनेक्शन, जिससे कि मौत की कहानी और भी रहस्यमयी बन गई। हर केस में एक चीज कॉमन थी, मौत रहस्यमयी थी, करोड़ों की संपत्ति थी और जवाब कुछ नहीं था। क्रिप्टो की दुनिया जितनी तेजी से दौलत देती है, उतनी ही तेजी से जिंदगी भी छीन लेती है। और जब जवाब नहीं मिलते तब शक गहराने लगता है। क्या ये कोई सीक्रेट नेटवर्क है, कोई इंटरनेशनल रैकेट, या फिर खुद सिस्टम के अंदर का कोई षड्यंत्र? आपको क्या लगता है, क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर कोई बहुत बड़ा राज है जो कि अभी सामने आना बाकी है? नीचे कमेंट करके बताइए।